बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रूल नंबर 7 सीखा था, जिसके अंदर हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शंस को यानी कसरों को मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना और उनको डिवाइड करना यानी तकसीम करना जो ना वो सीखेंगे कि हम कसरों को जो बटे होते हैं उनको ज़रब कैसे कर सकते हैं और तकसीम कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के जो कटिंग के मसले मसाइल होते हैं, कटिंग करना आपको मुश्किल लगता है, वो आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर आप लोगों को समझ आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को मुकम्मल जो है वो लेक्चर की समझ आएगी। अदरवाइज आप लोग अगर स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए हमारे पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को उर्दू में बोलते हैं कसर। जो बटे के वैल्यू ऊपर लिखी होती है a ओवर b, इसको पढ़ते हैं a, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको उर्दू में बोलते हैं शुमार कुनिंदा, और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर मुखरज। अब इनको जाना वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए कि अगर हमारे पास दो कसरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन दोनों में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 3 को इसके साथ कट कर देते हैं, जो कि गलत है। कटिंग ऐसे नहीं होती। आगे जाके आपको कटिंग का भी तरीका बताऊंगा, कटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इसका आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन 5 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 7। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखिए। आप इसकी इधर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कटिंग होती है। या तो आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से कट कर दें, या फिर क्रॉस में कटिंग होती है अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी हो, मींस फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई में लिखी हो। ठीक है, तो 5 ओवर 20 इधर भी इसकी कटिंग हो सकती है अगर आप इस स्टेप को यहाँ पे लिखें। लेकिन मैंने इसको सेम इसी रूल के मुताबिक किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 20 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैंने इसकी कटिंग की 5 1 5 और 5 4 20। कटिंग होती है एक टेबल पे, दोनों नंबर एक टेबल पे कट हो रहे हो। अगर हम देखें ना, एक टेबल ये 3 पे हो रहा है, ये 7 पे हो रहा है, इसकी कटिंग नहीं होगी। ये भी 5 पे और ये भी 5 पे, इस वजह से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब यहाँ पर 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 10 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 2। तो इसको भी आप सिंपली ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं क्रॉस में, या आप लोग जना इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख के फिर आप इसकी कटिंग कर दें, वो भी जना वो बेस्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो बच गया उसका ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि एक बटा लिखा हुआ, दूसरा जो है ना वो वैल्यू सिंगल साथ लिखी हुई, उसके साथ बटा नहीं है। तो बच्चों जिसके साथ बटा नहीं होगा, मतलब जिसका बटा नहीं होगा, जिसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं होगी, तो उसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 1 होगी। अगर 1 लिख भी देंगे तो भी बेस्ट, नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट आप इस वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका आंसर जो है ना वो करेक्ट आएगा। आप इसकी कटिंग 5 की 25 के साथ कटिंग नहीं कर सकते, ये रॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4, 125 ओवर 4। अगर यहाँ पर जाके लास्ट में जो आपका आंसर है, यहाँ पर अगर दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक टेबल पे जा रही है, उनकी कटिंग हो रही है, तो आप लोग कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, मींस क्या कसरों को तकसीम कैसे करते हैं। कसरों को तकसीम करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला a ओवर b डिवाइड का साइन c ओवर d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय d, a ऊपर a मल्टीप्लाई बाय d, c ओवर c और b को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने आगे इसको यूज नहीं किया, मैंने बच्चों को और इजी तरीके से इसको करवा दिया है, वो देखें जरा। 7 ओवर 3 डिवाइड 3 ओवर 10। अब यहाँ पर मैंने तरीका क्या किया है कि यहाँ पर जो डिवाइड का साइन है इसको हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास ये 7 ओवर 3 लिखा हुआ है डिवाइड 10 ओवर 3 लिखा होगा, तो हम इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू वो नीचे आ जाएगी। मैंने इस असूल के तहत इनको जो है ना वो सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, जो बच्चों के लिए बहुत ईजी तरीकाकार है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास
सेम यही रूल इस्तेमाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 9/5 डिवाइड 8/5। अब इनको हम जो है ना वो चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में 8 ऊपर से नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 क्रॉस में कटिंग हो रही, मल्टीप्लाई दरमियान में दो फ्रैक्शंस के दरमियान, तो 5 5 के साथ कट हो जाएगा, 9/8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं 0 0 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग मेथड है, ठीक है। 1 1 आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 9/8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसकी तरह ये क्वेश्चन जो हमारे पास बटे में जो है ना वो कुछ भी नहीं है, यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं है तो इसके जो है ना डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो इस डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसके बटे में 1 है तो इसको उलट कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। अब देखिए इसकी भी क्रॉस में कटिंग हो रही है, कटिंग होती है ऊपर से नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग होती है, क्रॉस जो है ना वो इस तरह लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट ले लें, वो आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह से कटिंग हो रही है इस तरह से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। 2 2 4 और 2 5 10, 5 और 1 बच गया, 5 1 5 और 3 2 6। ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप लोग जो है ना वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।